लगातार सड़क पर है और हम निश्चित तौर से इन चीज़ों का विरोध करते हैं और लगातार हमने अभी मंडल स्तर पर 18 मंडल पर हमने कार्यक्रम आयोजित करके इसका विरोध किया है कानून व्यवस्था का। आगे भी हम जिले स्तर पर और इसको तहसील स्तर पर इसका विरोध करें। जंगल राज का है अजय राय जी, मुझे लगता है कि मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए किसी भी प्रकार का जंगल राज क्या होता है कल इसको सीखें। आज जिस लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं, जंगल राज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। मीडिया के चेयरमैन बड़े भाई आदरणीय जेपी साहब, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के अलीमुल्ला भाई, प्रियंका जी, सुधा जी, अनामिका जी, वाइस चेयरमैन मुझे तो बैठे आपका नहीं है, मनीष जी ऊपर मनीष जी ऊपर है और इंदिरा लगातार सड़क पर है और हम निश्चित तौर से इन चीज़ों का विरोध करते हैं और लगातार हमने अभी मंडल स्तर पर 18 मंडल पर हमने कार्यक्रम आयोजित करके इसका विरोध किया है कानून व्यवस्था का। आगे भी हम जिले स्तर पर और इसको तहसील स्तर पर इसका विरोध करेंगे। सर, चूंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर तमाम तरह की सर आप माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री जी ने कल अंतिम चरण का जो चुनाव होना है हरियाणा में, उससे पहले ट्वीट किया है और उन्होंने दलाल का सिंडिकेट शब्द का प्रयोग किया, दलाल और दमाल। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इनके संस्कार हैं, ये भाजपा के और मोदी जी के संस्कार हैं। उसी संस्कार का नतीजा है कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो अनुसूचित जात से आते हैं, इनके बारे में क्या आप शब्द लिखा है, आप देख सकते हैं। आपने ये पढ़ सकते हैं। ये अनुसूचित जात के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके बारे में मोदी जी और इनके ही जो संस्कारित लोग हैं, जिनको पार्टी विद डिफरेंस कहा गया, ये उनके द्वारा लिखाया जा रहा है। और आपको बता दूं, इन्हीं के संस्कारित जो मोदी जी ने संस्कार दिए हैं, उसी का नतीजा है कि इनके विधायक योगेश वर्मा लखीमपुर के कुंभन से कहते हैं कि मैं दरुआ हूँ। दरुआ मतलब दारू पीने वाला हूँ और ये मेरे संस्कार हैं। तो यही संस्कार मोदी जी ने सीखा है, यही सिखाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर जो एक ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी आप निश्चित तौर से इस पे कानूनी कार्रवाई नोटिस दे दी गई है पूरी तरीके से, और मैं समझता हूँ कि इस पे कठोर कार्रवाई के लिए हम निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस ओर से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आइए हम उनसे बात करते हैं। राकेश जी, अभी अजय राय जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज का है। अजय राय जी, मुझे लगता है कि मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए किसी भी प्रकार का जंगल राज क्या होता है कल इसको सीखें। आज जिस लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं, जंगल राज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर शासन के द्वारा पूरी तरह से जंगल का कानून लागू कर दिया गया, जहां पर अपराधियों को हर प्रकार का संरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश तो एक मॉडल स्टेट बनकर के सामने आया है, जहां किसी भी अपराधी के साथ कठोरता से व्यवहार हो, और अपराधी के साथ जब कठोरता से व्यवहार होता है तो तमाम राजनीतिक दल उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अखिलेश यादव जी की पीड़ा शुरू हो जाती है। और अब तो कांग्रेस पार्टी अपराधियों के खुल के बचाव में है। हमने देखा है कि कैसे मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में कैसे अपनी आंचल की छाव में छुपा करके रखने का काम किया था।
अपराधियों का संरक्षण करने का काम कांग्रेस भी करती रही है, समाजवादी पार्टी भी करती रही है। अजय राय जी एक और बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अभी आपने अयोध्या में जो कार्रवाई की है मोइन खान पे, जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार को लेकर के, और दूसरी घटना वो जाहिर बेग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों पे मतलब जो कार्रवाई हुई है वो अनुचित हुई है और उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। सर माननी चाहिए, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला है, गैंगरेप का मामला है, और नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, गरीब परिवार की बच्ची है, अति पिछड़े समाज की बच्ची है, आप उसके बयानों को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए उस बयान को आप गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ ट्रायल के निर्णय आने से पहले ही आप इसको गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। क्या आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं बची? अजय राय जी, आपको शर्म आनी चाहिए, राजनीति के लिए इतनी न्यूनता तक नहीं गिरना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो रही है वो विधि की परिधि के दायरे में हो रही है, और जहां कहीं भी साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर उनको कोर्ट में हम प्रस्तुत करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र रहेंगे। एक बड़ा विषय उन्होंने और उठाया, कहा कि सोशल मीडिया पे भाजपा के लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई गाली नहीं दे रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस तरह से जिस तरह से कंट्रोल करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना राहुल गांधी जी को ही मानते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर के जरूर कुछ टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जाती हैं, और उनके बयान ऐसे होते हैं, इस नाते ऐसी टिप्पणियां होती हैं। राहुल गांधी जी मैच्योर बिहेव करें तो शायद इस तरह की टिप्पणियां नहीं करें, और मुझे नहीं लगता है कि कोई गाली दे रहा है, किसी को कोई गाली दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, गालियां इस देश में सबसे ज्यादा अगर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। प्रधानमंत्री जी के लिए हर प्रकार के अनुचित शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। भाषा की मर्यादा राजनीति में सबको बचा के रखनी चाहिए।